मुजफ्फरपुर के महेश भगत बनवारी लाल इंटर कॉलेज मैदान, चांदनी चौक, पठान टोली, बैरिया में भाईचारा बनाओ अधिकार बचाओ महारैली का भव्य आयोजन हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि अमीर शरिया हजरत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी साहब ने भाईचारे पर जोर दिया, जबकि आजाद समाज पार्टी के सांसद और भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने समानता और अधिकारों की रक्षा का आह्वान किया, जिसमें आयोजक जौहर आजाद और कोऑर्डिनेटर मोहम्मद इश्तियाक की अगुवाई में भारी संख्या में सभी वर्गों के लोग शामिल हुए। देखो, एक चीज आप जान लो, लोकतंत्र में जो लोग लड़ाई नहीं लड़ते हैं उनके अधिकारों को लूटना बहुत आसान होता है। लोकतंत्र में अपने ऊपर अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी पड़ती है, अपने छिने हुए अधिकारों के खिलाफ संघर्ष करना पड़ता है। हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, हम संघर्ष करना जानते हैं। चाहे BTMC एक्ट हो, चाहे वक्फ का मसला हो, दोनों मसलों पे हमारे साथियों ने एक पहल की है कि यहाँ दोनों भाईचारे मिलके इस लड़ाई को, इस संघर्ष को लड़ने काम करें। और मेरा विश्वास है आज जो पहल हुई है, आज यहाँ से जो अपील जाएगी वो लोगों तक पहुँचेगी और आने वाले कल में सब लोग एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। BTMC एक्ट जो है वो हमारे लिए सम्मान का विषय है, क्योंकि जिस तरह से हमारे बौद्ध भिक्षुओं को, भंते भाइयों को वहां से अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने पे जेल भेजने का काम किया, ये सरकार ने हमें चैलेंज करने का काम किया है। सरकार के इस चैलेंज को हम लोग स्वीकार करते हैं और अगले महीने में जून और जुलाई में हम लोग पूरी तैयारी करके बोध गया में ही पूरे देश भर के साथियों को बुला के एक बड़ा आंदोलन करेंगे। इसकी तैयारी भी हम लोग कर रहे हैं और हमारा अनिश्चितकालीन आंदोलन भीम आर्मी के साथियों के जरिए, उनके नेतृत्व में अब यहाँ बिहार में और बोध गया में शुरू होगा। एक एक आदमी एक ही सवाल पूछे। नहीं, देखिए, वो चुनावी लोग नहीं है, वो जिम्मेदार लोग हैं। वो समाज का पढ़ा लिखा तबका है जो समझता है कि जो वक्फ का कानून बना है इससे कितना बड़ा खतरा है। तो ये जो जिन लोगों ने चुनाव के इस तरह की चीजें फैलाई है, वो लोग ना खुद लड़ना चाहते, ना किसी को लड़ने देना चाहते। जाटव समाज के लोगों ने सम्मान में लड़ाई लड़ते हुए बाबा साहब की यात्रा में गई तो उन्होंने कलश यात्रा। देखिए, मैं इस तरह के रिएक्शनों को नहीं चाहता हूं, लेकिन अगर आप किसी को बहुत दबाओगे तो उसका रिएक्शन आपको झेलना पड़ेगा। मैं कई बार मंचों से कहता हूं कि वो समय चला गया, आज़ाद भारत है, कोई किसी का गुलाम नहीं है। अगर आप किसी को दबाने का काम करोगे तो वो अपने हक की लड़ाई लड़ने का काम करेगा। ये उन लोगों के लिए चेतावनी है जो गरीबों को, कमजोरों को कमजोर समझ के उन पर जुल्म करते हैं। कल जो लोग आज जुल्म सह रहे हैं, कल उन्होंने जुल्म का जवाब देना शुरू कर दिया तो सब खराब हो जाएगा। इसलिए लोगों को अपनी सोच में सुधार करके मानवता की तरफ चलना चाहिए। इसलिए मैं विशाल आपके माध्यम से कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जैसे भी सामंती सोच के लोग हैं वो अपनी सोच को जल्दी बदलने तो अच्छा होगा। ठीक है, आप लोग बोलते रहते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है। देखिए, बिहार का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इसके लिए बिहार की टीम फैसला लेगी और जो फैसला वो लेगी हम लोग उसका सम्मान करेंगे। ये बिहार के साथियों का फैसला है। हमारा गठबंधन तो जनता से है, हम जनता के हर मुद्दे पे लड़ाई लड़ते हैं, चाहे पिछड़े वर्ग का मामला हो, चाहे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का मामला हो, चाहे मुस्लिम भाइयों का हो, चाहे जैनों का हो, सिखों का, बुद्धिस्टों का। हम जनता के कार्यकर्ता हैं, जनता के सेवक अपनी ड्यूटी को कर रहे हैं। पलायन की बड़ी समस्या है। देखिए, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने की आज़ादी है, मगर मैंने कहा कि बहुत सारे फैसले वो बिहार की टीम लेगी। जो फैसले लेंगे, हमारे नेता खड़े हैं पीछे, जो फैसले लेंगे हम लोग उसका सम्मान करेंगे।